वेल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जम्मू के डोगरों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। आज हम बैठे हैं यहाँ पे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, AVSF रिटायर्ड, जो कि हमारे एक डोगरा आइकॉन है, एक लेजेंड है, इनके पास बैठे हैं। पर उनसे बात करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर लीमान हूँ, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और अब इस वक्त मैं डोगरा हेरिटेज, डोगरा वैलर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल, जिसमें जम्मू डोगराज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाली जो प्लेलिस्ट है, उस पर आपको वेलकम करता हूँ। डोगराज की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और इस वक्त स्पेशली आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू में बहुत सारा एक किस्म का, मैं कहता हूँ, भूचाल आ गया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें जो पहले ही ख़राब थी और वो ठीक होने के बजाय और ख़राब होती चली जा रही हैं। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स था बहुत बड़ा, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे महाराजा के जो थे पिछले 101 साल जिन्होंने राज किया यहाँ पे, उनका एक रेजिडेंस था, ऑफिस था, आर्मी हेडक्वार्टर्स थे, वेरियस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट्स थी। और वो एक बहुत ही आइकॉनिक तरीके से, हेरिटेज के तरीके से उनकी महत्व है। परंतु आज क्या हुआ है कि वो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेटस में है और अब वहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे एक 5 स्टार लग्जरी होटल बना दिया जाएगा। और अगर ये होटल बन जाता है तो लाइक्लीहुड ये है कि जम्मू का जो आखिरी हेरिटेज साइट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से, जो आज 96 ईयर्स के हैं और उन्होंने इन सब चीज़ों के पूरी ज़िंदगी में बड़ी क्लोज तरीके से देखा है। वो हमें आज कुछ बता पाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो मेरा स्वागत है मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी। आपने ये जो हमें अभी बताना है, ये जम्मू का जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, ये आखिर है क्या और ये डोगरों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? थैंक यू। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और आजकल तो ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है। इसकी बड़ी वजह हैं। एक तो वजह ये है कि आपने देखा होगा हमारे हिमालयाज़ में क्या हो रहा है, कुल्लू में क्या हुआ, मनाली में क्या हुआ, आगे जो बाद में कई बिल्डिंगें बनी हैं, वो बिल्डिंगें, सड़कों की सड़कें, पुल के पुल चले गए हैं। और ये तो बहुत पुराना, हमारा 300 साल से ऊपर का हेरिटेज साइट है। और कोई 2006 से 2005 में एक अर्थक्वेक आया था, उसमें भी काफ़ी हिल गए थे, बट बड़ा हल्का था। थोड़ा सा हमारी मुबारक मंडी की स्लोप्स में भी कुछ बिल्डिंगें गिरी थी। तो उस वक्त इनको पता लगा कि इनको संभालना चाहिए, तो इन्होंने एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई और ये फैसले हुए, मैं भी उसका मेंबर था, कि इसको संभाला जाए, बचाया जाए। तब से 2006 से अभी ऑलमोस्ट 20-22 18-20 साल 17 सालों में कुछ बड़ा रिजल्ट निकला नहीं। एक तो बात ये, यानी कि जो सोसाइटी बनी, उन्होंने अभी तक कोई ढंग का काम किया नहीं। यानी कि आजकल वर्ल्ड में जो हेरिटेज साइट्स है, उनकी प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मॉडर्न तरीके हैं और बड़ा एक स्पेशलाइज तरीका है, वो शायद उन्होंने यहाँ पे अभी उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बल्कि हमें गडकरी जी रोज सुनाते हैं, हमने इतने किलोमीटर का टनल बना दिया, इतने किलोमीटर का ब्रिज बना दिया, इतनी सड़कें बना दी, ओवरनाइट बन रहा है, तो इसको क्यों 20 साल लगे हैं और अभी भी कुछ लगता नहीं। वहाँ पर सड़क कोई नहीं ढंग की, अंदर जाओ कोई देखना चाहे कुछ देख नहीं सकता। तो मैं इस उम्र में भी, मैं तो अभी बहुत दिन से गया तो नहीं उधर, पर मुझे लगता है ये गिर ना जाए कहीं, जैसे फ्लैश फ्लड्स और ये जो अभी हुआ है कुल्लू में, ऐसा यहाँ कहीं होगा तो ये भी चला जाएगा। क्योंकि एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है और उससे हमारी जो हेरिटेज है वो हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है, खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है ही भी नहीं कुछ रहा है। हमारे राजा महाराजाओं ने भी ज़्यादा उनको काम ही करना पड़ा। आप अंदाज़ा करो कि 66 रियासतों की एक रियासत बनाई थी और स्ट्रेटजिक रियासत बनाई थी उन्होंने। कहाँ, हिमालय के पार जाके बनाई थी। एज ए मिलिट्री स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड किस किस्म की रियासत, जोरावर सिंह के साथ, और वो बहादुर खां और कर्नल बस्ते राम ने कहाँ तिब्बत जा करके 22 रियासतें लद्दाख की फतह की, 22 रियासतें गिलगित बल्तिस्तान की फतह की, 22 ये 66 रियासतें।
और 565 रियासत में सबसे बड़ी रियासत जी 84,000 मरबा मील स्क्वायर में, इतनी बड़ी रियासत बना के वो हमें देंगे, इंडिया को देंगे। उनका ये जो आर्मी है, मेरा अपना आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ पर है, मैं उसी आर्मी हेडक्वार्टर में भर्ती हुआ था 1947 में। तो जब भी कभी जाता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि ये कब मुकम्मल होगा, कब लोग इसको देखेंगे। और जब हम यही सोच रहे थे तो ये पता लगा कि होटल बन रहा है। फिर होटल के कब बनेगा, कौन बनाएगा, कोई कहता है नहीं बन सकता, कोई कहता है ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उसी में कई साल लग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि कम से कम पब्लिक के साथ शेयर करूँ कि ये जो कुछ भी है ये डोगरों का हमारा विरसा है, इसको हिफाजत करो, इकट्ठे हो जाओ। मैंने खुद कहा भाई, मुझे कह रहे थे डोगरा हमसे बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। मैंने कहा भाई जो हम योगदान दे सकते हैं वो भी हम देने तो को। ये जो डोगरा विरसा आपने बताया है, ये अगर नहीं हो रहा है तो ये किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है या सिविल सोसाइटी का इसमें कोई रोल है? मैं सोचता हूँ कि लापरवाही तो जिसकी जिम्मेदारी है ली हुई है, वो सब बना, सोसाइटी हेरिटेज बनाई है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इसको बनाने की, तो उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के पास ये, लोगों के पास कुछ नहीं। बल्कि 2016-17 तक मैं भी उसका शायद एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। अब उन्होंने मेरे ख्याल में कोई मेंबर बाहर के नहीं रखे, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। शायद इसमें जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये भी पब्लिक कंसर्न है। गवर्नमेंट ऑफिशियल तो कोई पता नहीं, कोई डोगरे हैं ना, डोगरा भी हैं, बाहर से आते हैं, वो तो काम करेंगे, लेकिन उनको दिलचस्पी तो नहीं होती इतनी जितनी लोकल्स को होती है, जितनी डोगरास को है, जिनका ये विरसा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वक्त जो स्पीड से काम हो रहे हैं, चाहे मकान बनाने के काम हैं, बिल्डिंग, कोई भी काम हिंदुस्तान में, मोदी जी को रोज़ सुनते हैं हमने। और पहले तो हमें फिर भी मुश्किल था, पर जब से ये 370 भी हटा दिया, अब भी 4 साल हो गए हैं, ये क्यों रुका हुआ है? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप बोल रहे हो, इसमें नॉन डोगराज है जो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए जितना उनको लेना चाहिए। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली जम्मू की बनाए, मतलब कि अगर हम जम्मू स्टेट अलग से बन जाए आर्टिकल 371 के साथ, और इसमें हम एक प्रोविजन डालें आर्टिकल 371 में कि जो हमारी विरासत है या डोगरी विरसा है, डुगर विरसा है, उसको हमने प्रिजर्व करना है, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा हो सकता है? पक्का हो सकता है। अब देखो लद्दाखियों ने, उनको सिर्फ अभी तो वही मिली है, यूटी मिली है, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है अपना, और वो अभी रियासत मांग रहे हैं, वो लद्दाख के लिए रियासत मांग रहे हैं। बल्कि मुझे तो डर लगता है कभी कभी, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहीं वापस ना कर दे। मैंने कहा वो वापस करेंगे तो लद्दाखी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चाइना खुश होगा कि ऐसा काम है, लद्दाख को रहेगा, वो जोड़ा है इनको, तो लद्दाख दुखी हो जाएगा, फिर डोगरा भी दुखी होंगे। कम से कम ये जो किया है, इससे लद्दाख को सेटिस्फेक्शन मिली है कि उनको कुछ मिलेगा। वो यूटीआई डिमांड थी उनकी। यूटी इसी तरह से अगर जम्मू वालों को भी सेपरेट स्टेट मिल जाए, तो हम अपनी सारी विरासत, जैसे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, फिर वो जो फोर्ट सांबा के पास आपने बताया था मेरे को, फिर कठुआ के पास माहौरगढ़ फोर्ट है, फिर बिलावर कसौली में पोर्ट है, नैनी में है, उधमपुर के पास है, रामनगर के पास है। तो ये सब जो विरासत डुगर विरसा है, इसको करने के लिए मेरे ख्याल में जम्मू स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, विद आर्टिकल 371 जो शायद के होगा इस बार। हाँ, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। मैं एज ए डोगरा, पहले तो मैं समझता हूँ अपनी विरासत संभालनी चाहिए। हमने, ठीक है, हमारे पास बहुत किले थे, मैं फौजी हूँ, मुझे पूरी किलों की लिस्ट मेरे पास है। हमारे जवान वहाँ ड्यूटी करते थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं, अब कोई देखभाल नहीं है। अभी हमें कहते हैं कि होटल चलाओ, जैसे राजस्थान में होटल चल रहे हैं, यहाँ भी चल सकता है। फिर राजस्थान में तो वो उनके अपने थे, यहाँ किसी के पास भी रियासत तो रही नहीं है, कौन चलाएगा होटल? और डोगरा के पास पैसे कहाँ हैं इतने जो इतने बड़े होटल चला सके? नहीं, बट देखिए ना, जो राजस्थान की बात हो रही है, वो महाराजा जो थे या उनके राजस्थान के थे स्टेट्स के, उन्होंने अपना रेजिडेंस भी वहाँ रखा है, और पार्ट ऑफ इट एज अ होटल और पार्ट ऑफ इट एज अ म्यूजियम, तो वो उनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। पर ये तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स तो हमारे महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट को दे दिया हुआ है,
उन्होंने अपने पास तो रखा ही नहीं, या उनकी निजी मलकियत तो है नहीं। तो जो होटल अगर बनेगा भी तो उसको कौन चलाएगा? आईटीटीसी चलाएगी। तो आईटीटीसी का हमारे पास जम्मू अशोक होटल था, वो देखिए आज वो रूइंस में है, बिल्कुल रूइंस में है। इतना बढ़िया होटल था, तो अगर वो नहीं चल सका तो इस होटल का क्या लॉजिक है? ये बिल्कुल अभी तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी अच्छी कोशिश की है और बड़ा स्पीड अप किया है। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं पूरे मुल्क में, सड़कें डेवलप हो रही हैं, ये क्यों नहीं डेवलप हो रहा? इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह बाकी जगह इतनी स्पीड से, डबल स्पीड से, 3 गुना स्पीड से, ये क्यों स्लो है? इसका तो ज़रूरी यही है कि होटल वगैरह इसको बंद करो और जल्दी से टाइम बाउंड करके इसको पहले संभालो, इसकी रिपेयर करके, और उसके बाद इसमें हिस्ट्री लाओ। वो रियासत जिसने इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टेट बनाई है, जिसके साथ 5 मुल्क मिल रहे हैं जी, बॉर्डर्स विद 5 कंट्रीज, रशिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान एंड नाउ पाकिस्तान एंड इंडिया। या 7 states, where 7 states meet। पहले तो बोलते ना where 3 empires meet, यहाँ तो 7 empires meet। वो तो JNK है, और साथ में ये सिल्क रूट भी है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भी है। गिलगित बल्तिस्तान भी लेना चाहिए, वो हमारा है। और वो अगर आ जाए तो दिस विल बी यूनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल साइज में भी, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में भी, और वैरायटी में भी, एथनिक हर लिहाज से। तो ये मुझे बहुत दुख लगा, अफसोस लगा, इसलिए मैंने ये लिखा है और अपील भी करता हूँ सबसे, डोगरा से, कि आप इकट्ठे हो जाओ और प्रेशराइज करो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कि इस होटल को, हेरिटेज साइट को टाइम बाउंड तरीके से जल्दी से जल्दी तैयार करें। नहीं तो जैसे हमने देखा जोरावर सिंह, जनरल जोरावर का जो उनका पैलेस है विजयपुर में, रियासी के पास, उसमें भी कुछ काम शुरू हुआ है, और रियासी में उनका जो फोर्ट था उनमें भी कुछ काम शुरू हुआ है। तो फिर मुबारक मंडी में है पीछे क्यों? अगर रियासी में जाकर के काम शुरू हो सकता है, और वहाँ पे वो जो जोरावर सिंह, जनरल जोरावर का ट्रस्ट बना है, वहाँ रिया कलोरिया और उनकी बहन मिलके इतना काम कर रही हैं, अगर वो मोदी जी तक जा करके उसका काम शुरू करा सकती हैं, तो हम जम्मू में बैठ के जो हमारे सिविल सोसाइटी वाले एकेडमिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड, वो क्यों नहीं उसको मोदी जी से ये काम करवा पा रहे? इसीलिए ये मैंने लिखा है कि लोगों को जागृति आए, जम्मू के लोग इकट्ठे हो जाएं और गवर्नर साहब के पास जाएं, मोदी साहब के पास जाएं। क्यों नहीं जाते कि ये हमारी धरोहर खराब हो रही है, इसको संभालो पहले, और फिर इसमें हमें रिसर्च सेंटर चाहिए। हमारे पास हमारी जो रियासत, हमने हिस्ट्री लिखी नहीं, काम किया, शहीद होते गए। आपको पता है कि कम से कम 40,000 डोगरे इस 100-125 साल में, तिब्बत से लेकर के 47 की लड़ाई तक 40,000 डोगरे शायद शहीद हो गए। वो डोगरों का योगदान है जो उन्होंने अपनी जान देके किया, और वो सारे पहाड़ों में गए और उनमें से बहुत सारे वापस ही नहीं आए, उसी में लगे रहे और किताबें हिस्ट्री नहीं लिख सके। अब मौका था हिस्ट्री लिखने का 47 के बाद। वो शेख साहब ने जम्मू को बिल्कुल अलग कर दिया, और हम अब तो स्कूलों में इन 75 वर्ष में हमारी डोगरा हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं है। यानी कि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट ने डोगरों को हर स्फीयर में दबाया, कोई डेवलपमेंट नहीं करी, कोई ये नहीं करा। हालांकि हमारे जो आर्काइव्स थे, मेरे ख्याल में उनको भी शायद प्रिजर्व करने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की गई, या उनको पॉपुलराइज करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। अब देखो आप, हमारे जो थे रिकॉर्ड्स से, वो कहते हैं 600 बस्ते में बंद है, उनमें आपको पता है चिशोल के ट्रीटीज के रिकॉर्ड हैं, चित्राल के नक्शे हैं। कल हम चित्राल लेना है दोबारा अगर कहते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमारा सारा, यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है कि हम लगान लेते थे, सब कुछ वो प्रूफ है एक्चुअली कि हमारी टेरिटरी है। यानी कि हमारी एक, महाराजा गुलाब सिंह ने हमें एक बहुत बड़ी स्टेट दी,
जो डाइवर्स स्टेट थी, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम कम होते चले गए हैं। और आज शायद मेरे ख्याल में हालत ये आ गई है कि जो कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट है, जम्मू वालों के साथ अन्याय किया है 75 साल का, तो उसका एक ही तरीका है, अगर हमें अपनी आइडेंटिटी धरोहर वगैरह बचानी है, तो जैसे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को बचाना है, तो हमें शायद जम्मू स्टेट जरूरी चाहिए आर्टिकल 371 के साथ। वो भी। और अभी अब हमारा जो म्यूजियम भी डोगरा म्यूजियम है, वो इतना अच्छा बन सकता था, इतना कुछ था हमारे तो पास। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ये म्यूजियम बनेगा वो है, अभी भी अभी भी छोटा है है, पर किसी काम का नहीं है। हाँ जी सर। जैसे हमारे वो सारे रिकॉर्ड भी खराब हो गए, म्यूजियम भी किसी किस्म का मतलब जो मुबारक मंडी सारी का ये हाल है, तो उसमें जो चीज़ें रखी हुई वो भी ऐसे ही हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक इसको कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट, हमारी रिक्वेस्ट है मेरी बार बार कि ये धरोहर हमारी डोगरास की, इसीलिए तो हमें डोगरा को कोई जानता भी नहीं बाहर। ये इसका नाम भी उन्होंने रखा है जम्मू मुबारक मंडी। इट शुड बी रियली मुबारक मंडी डोगरा हेरिटेज साइट, डोगरा का भी लफ्ज़ लिखना चाहिए। तो सर इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएगी, कब बनी, कैसे बनी, और इसमें बीच में क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते थे, और आपके टाइम में जब आप 47 में कमीशन हुए तो यहाँ पे किस किस्म का माहौल था सर? हमने कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं, महाराज साहब की सवारी निकलती थी हाथी के ऊपर, प्रोसेशन आता था, और कुछ मार्चेस होते थे वहाँ पे, ब्रिटिश रेजिडेंट्स की बातें सुनी, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली पहले तो जो ओरिजिनली सब वो पुरानी मंडी में थे, वो 300 ईयर्स राज तिलक वाले जो राजा मालदेव ने जो बनाया था, वो अभी भी उनका वहाँ पे एक फोटो रखी हुई है, और शायद साल में एक बार उनको याद भी करते हैं, परंतु उसकी भी कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, वो भी एक्सटेंशन के पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो रहा है वो भी। वहीं से वो याद होगा आपको, वो शेर और बकरी पानी यहीं पर थी। फिर वहाँ से जो देखा जगह तंगी हो गई थी, वहाँ से उन्होंने ये अच्छी जगह भी थी ऊपर, और उसमें व्यू बड़ा अच्छा था, तभी का बैंक था, और वहाँ पर तवी के किनारे पे पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ब्यूटीफुल जगह, बहुत बढ़िया व्यू वहाँ से आता है। हाँ, बल्कि उसकी ग्लिम्प्स ऑफ द तो जब भी दिखाते हैं इतने सुंदर लगते हैं, लुक्स वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट है। अब बाहर से जाके सिद्रा से तवी के पार से देखो पैलेसेस को, पैलेसेस से शिवालिक्स को देखो, सेवन लेयर्स ऑफ शिवालिक्स राइजिंग अप टू द हायर हिमालयाज, बाएं तरफ 3 peaks of माता वैष्णो देवी, and in between beautiful तवी meandering, और नीचे it's a beautiful state, beautiful capital, everything, but हमने इस हेरिटेज को इसका शोकेसिंग नहीं किया है, नंबर 1। दूसरा, जब वो 300 ईयर्स अगो ये शिफ्ट होके पुरानी मंडी से इन्होंने तो बड़े देव से लेकर चलते चलते अभी बेसिक ज़्यादा कहानी फिर महाराजा गुलाब सिंह से शुरू होती है। गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, उनके भाई वो ऐड करते कि अलग जैसे उनके बच्चे हुए, उन्होंने वो पैलेस बनाया, दूसरा पैलेस बनाया, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बन गया। तो महाराजा हरि सिंह जब महाराजा बने, उन्होंने ये सोचा कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो बड़े सिंपल विचार के थे, उन्हें एक अपना छोटा सा हरि निवास पैलेस बाहर बना लिया, क्योंकि वो खुद भी यहाँ नहीं रहे थे, वो अमर महल में रहे, बल्कि उनके पिताजी जो राजा अमर सिंह थे वो भी निकल गए थे यहाँ से। उन्होंने पहले वही अमर महल बनाया जो अब म्यूजियम बन गया है, तो उसके वही पैदा हुए, वहाँ खेलते थे। तो उन्होंने जब उनको राज मिला जरा, उसके साथ साथ ही उन्होंने हरि निवास बना लिया, बिल्कुल छोटा सिंपल स्टेट फार्मर जैसे सिंपल लिविंग हाउस होता है। तो आखिर उन्होंने जब महाराजा बने तो शिफ्ट कर दिया उसके बाद, और पूरे पैलेसेस अपनी गवर्नमेंट को दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को। खुद ही थे वो राजा और खुद ही गवर्नमेंट भी थे, पर कोई कंपनसेशन कुछ नहीं। मेरे समझा कमाल है, ये वो अरबों रुपए की विरासत दे दी। और मगर जब तक तो वो महाराजा थे 25 से 47 तक तो संभले रहे। 47 के बाद वो इस तरीके से, नई गवर्नमेंट ने इस तरीके से उनको
इस्तेमाल किया कि हम तबाही कर दी। वो मैंने खुद भी देखा है मुझे याद है कुछ कहीं 2-4 बार तो आग भी लगी थी वहाँ। और लिखा हुआ है सबने कि जो कोई अच्छी चीज दीवार में निकली, अच्छा कोई लगा हुआ, कोई मोती छोती कोई लगे होते थे डेकोरेशन, वो निकाल के ले जाते थे। फिर उधर सगड़ियाँ जलती रहती थी, धुआं ही धुआं रहता था। तो वो मैंने देखी है, पार्ट ऑफ इट। जब भी आग लगती थी इसमें, कहते हैं 10 आग लगी है, वो आग इसीलिए लगते कोई चीज़ भी ले जाते थे, फिर आग लगा देते थे, फिर धुआं लग गया, खराब हो गया। इस तरीके से मेरी आंखों के यहाँ कॉन्स्पिरेसीज थी उस चीज को लूट करने की, बहुत जो फायर इंसिडेंट्स होते थे। और हम सोच रहे थे कि जब 370 इन्होंने ये निकाल दी है तो अब मौका आया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 4 साल हो गए हमें देखते देखते, इसलिए बड़े मजबूर होकर के सोच करके हमने ये लिखा है कि ये लास्ट चांस है, 10 पार एंड नो फर्दर। इसके बाद अगर डिले हुआ तो ये विरासत ख़त्म हो जाएगी, और डोगरों का इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। इस डोगरा कौम ने जो काम किए हैं उसकी यही एक निशानी है। इसी में हम दुनिया को बता सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि जनरल जोरावर सिंह ने दुनिया में, जिसने हाई अल्टीट्यूड में किस तरह से जम्मू से जा कर के वो जगह फतेह किए हैं, मार्शल तक किए हैं, रूट फॉलो पता करके ले आए। ईस्टवर्ड ये वाला रूट जो आज भी एक्सेसिबल नहीं है, जो आज भी हम वहाँ जाने से कतराते हैं, वो उन दोनों गए बिना किसी साधन के। इसीलिए जब मैं रिटायर हुआ तो हमारे गवर्नर जनरल कृष्णा राव थे, मैंने उनसे बोला कि हमारी रिसर्च कोई नहीं हो रही है, तो मुझे स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कहते हैं क्या करोगे, डोगरे तो पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा इसीलिए चाहिए कि डोगरों को पढ़ाना है। कहते हैं यस यू आर राइट, ये ज़रूरत है, बना दिया। अब क्या देखता हूँ बंद पड़ा हुआ है। ये कश्मीरी गवर्नमेंट से नहीं चाहती थी डोगरों की स्टडी, वो तो डोगरों की स्टडी बंद कर दी उन्होंने, कोई भी नहीं है। जनरल सरोवर की चेयर है वो भी शायद बंद हुई है, गुलाब सिंह चेयर थी वो भी नहीं रही। राजेंद्र सिंह जिन्होंने ये रियासत बचाई है, उनकी चेयर चली 2 साल, 20 साल से वो भी बंद पड़ी। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? 370 के बाद भी कुछ नहीं हमें मिल रहा जो मिलना चाहिए था, और छोटी छोटी बातों में ही सारा दिन निकल जाता है। कभी किसी वो उसके हैं बिजली वाले शोर कर रहे हैं, कभी वो शोर कर रहे हैं, ये बातें तो रहे। यानी कि अभी डोगरा हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम अपनी खाने पीने की व्यवस्था पे ही कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी तरीके से डोगरों का फेवर में नहीं बोल रही या डोगरों की बात नहीं कर रही। तो इसके लिए मेरे ख्याल में आप अगर मानेंगे, अगर हमें अब जब मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बचाना है, माहौरगढ़ पैलेस बचाना है, किला, या परवड्डू बिलोर के जो किले हैं, हमारे फोर्ट्स हैं, रियासी के फोर्ट्स हैं, भद्रवाह के फोर्ट्स हैं, इनको बचाना है तो शायद हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो जम्मू सेंट्रिक हो। वो तभी हो सकता है अगर हमारे पास जम्मू स्टेट हो। मैं भी यही समझता हूँ कि अभी 75 साल में हमने तो वो डिस्क्रिमिनेशन ही देखी। 300 जब ये 370 हट गई तो बड़ी उम्मीद हुई कि आज कल अब 4 साल होने को है, तो अभी हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ तो रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, सड़कें इम्प्रूव हो रही हैं, मगर अभी तक कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें नज़र नहीं आया जिससे हमारे जम्मू के बच्चों को काम भी मिलेगा। नौकरियां तो इतनी मिलेगी नहीं, पर काम तो मिलने चाहिए, और हमारी जो विरासत ख़राब हो रही है वो भी ठीक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखो ये जो ड्रग्स शुरू हो गए हैं, बहुत दुख होता है। रोज रात को यही सुनते हैं ड्रग, पता नहीं कभी ड्रोन से आ रहे हैं, कभी टनल से आ रहे हैं, अभी कोई पता नहीं कोई उधर नेपाल से आने तो आ गई है। दुख होगा। और जल साहब मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि आप जो पहली कमीशन बनी थी मुबारक मंडी पे, उसके आप भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, तो ये आइडिया होटल का बनाने का आया कैसे, और होटल की कहाँ किसके माइंड से निकला, ये कैसे बना, और फिर ये मेरे ख्याल में एक बार ये इसकी फिजिबिलिटी स्टडी और इसको ड्रॉप कर दिया गया,
उसको ड्रॉप करने के बाद ये दोबारा कैसे रीइमर्ज हुआ और इसके क्या फायदे, क्या पर्पस है गवर्नमेंट का, या क्या फायदा वो सोच रहे हैं कि होगा? एक्चुअली वर्क मंडी की हालत देख के सब हम परेशान थे, डोगरा सब परेशान थे, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था। मैं भी 84 में रिटायर हुआ था, तो 84 तक अभी भी मार्ग मंडी की हालत खराब हो रही थी। बाहर से ठीक थी, अंदर से खराब कर दिया था। लेकिन फिर हमने गुलचैन सिंह चाड़क थे, वो राजपूत सभा के प्रेसिडेंट भी रहे पहले, उन्होंने भी इसकी बात काफ़ी की। फिर वो मिनिस्टर बन गए, उनसे भी डोगरा ने, हम सब ने मिल के, तो 2005 तक बात हो रही थी। जब वो अर्थक्वेक आया, फिर उससे सब समझ गए कि ये नहीं संभाला तो गई, तो फिर बड़ा जोर हुआ। और एक टाइम पर जब जगमोहन गवर्नर से पहले भी शायद उससे उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे, इसकी रिपेयर भी हुई थी। लेकिन ना फिर गुलाम नबी आज़ाद ये बाद में आए, पर फिर ये सबने जोर लगाया, और इसमें डॉक्टर गुलचैन सिंह चाड़क का बहुत हाथ है, और उसमें सोसाइटी बन गई। तो चाड़क साहब दोबारा इसको क्यों नहीं परस्यू कर रहे? हाँ, करना चाहिए। अगर वो उनके हेड कमेटी के हेड, करना चाहिए उनसे। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पहले बड़े जोर से, और अभी वो जाते हैं गवर्नर साहब को याद करवाते रहते हैं, लेकिन अब मामला ज़्यादा सीरियस हो गया है। ये शायद होटलों वगैरह में ही लगे रहेंगे। अगर होटल बना भी दिया तो कौन आएगा वहाँ? होटल देखने का तो कोई नहीं आता। लोग कुछ जगह देखने को आते हैं, कोई खेलने को आते हैं, कोई पहाड़ियाँ चढ़ने को आते हैं, तो होटलों में रहते हैं। वो होटल अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि सुपर क्लास। बल्कि यहाँ तो क्या चाहिए मुझे, जो मैंने स्टडी किया हुआ है, सब सिंपल इतनी चीज़ चाहिए कि लोग देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पुराने बुजुर्गों की कहानियाँ, उनकी लड़ाइयों की कहानियाँ, कैसे उन्होंने ये रियासत बनाई, कैसे संभाली, आर्ट क्या था, कल्चर क्या थी, वो देखते जाएं। एक बिल्डिंग से दूसरी तीसरी बीच में बैठ जाएं, इतना खूबसूरत व्यू है। वो होटल के कमरों से नज़र हमेशा नहीं आएगा। वो वहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाएं कि वो तवी को देखें, हिमालयास को देखें, शिवालिस को देखें, और यानी कि एक हेरिटेज साइट है, हाँ, रिजर्व हो, और वहाँ पे एक टूरिस्ट साइट बने। यस, वहाँ पे बैठ के लोग, एक तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, और साथ में जब वो एक कमरे से या एक महल से दूसरे पे जाए तो पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए चले, ताकि उनको पता चले कि डोगरास कितने रिच हेरिटेज, कितनी ज़्यादा थी, कितने एडवांस थे, कल्चरली कितने आगे थे। तो ये सब होने के लिए मेरे ख्याल में तभी हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल पावर जो है वो डोगरों के पास हो या जम्मू वालों के पास हो। यानी कि डोगरा मीन्स जम्मू का हर आदमी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रीजन का हो सकता है, वो डोगरा है। तो अगर वो डोगरों के पास पावर आए, वो पावर तभी आ सकती है अगर उनको एक अलग से स्टेट मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हो, जो प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, और साथ में आर्टिकल 370 जो ऑलरेडी मेरे ख्याल 14 या 16 स्टेट्स में ऑलरेडी लागू है, तो वो हमारे पास भी वैसा आ जाए, और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे जो प्रोविजंस हैं, भारत की सॉवरेनिटी के नीचे रह करके हम अपने जो अफेयर्स हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, या हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे हमने बात की मुबारक मंडी की, विजयपुर पैलेस की, या मोहरगढ़ फोर्ट की, या पड्डू बिलावर के जो इलाके हैं, या इवन जियो पोर्टा जो हमारा अखनूर में है, जो इतने ज़बरदस्त कल्चरल हेरिटेज साइट है। और अभी एक्सकेवेशन में आपने वहाँ पे हड़प्पन कल्चर देखा है, और आपने वहाँ पे तिब्बतन कल्चर देखा है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स वहाँ मिले हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में प्रमोट करनी चाहिए। ब्यूटीफुल है। बसोली जो पेंटिंग्स थी जी, खत्म हो गई, और बसोली के जो हैंडीक्राफ्ट, पैलेसेस आर्ट, कल्चर, इनोवेशन कुछ होना चाहिए, ताकि यही बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जब तक ये जम्मू हमारी रियासत नहीं बनती, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनती, शायद कोई भी हमारी डोगरा कल्चर को नहीं उठाएगा। तो जनरल साहब, फाइनली ये हुआ कि अगर हमें अपनी हेरिटेज बचानी है,
अपने कल्चर को बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, अपनी डेमोग्राफी को बचाना है और अपनी फर्दर जनरेशंस को एक लीगेसी हैंड करके जानी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल पास जम्मू वालों के पास या डोगरों के पास आए और ताकि हम अपने इस आइडेंटिटी को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आज आपने हमारे शो पे आकर के बहुत अच्छी बातें बताई और हमें बताया कि हम डोगराज कहाँ खड़े हैं और डोगरों के लिए बड़ा अच्छा संदेश दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much.